कैसे बहाल किया जा सकता है, या अगर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं तो इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हमारी पर्सनालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, ग्रूमिंग हमारी हो जाएगी। तो इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी अपनी ज़ात में मौजूद कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं आज के कुछ ऐसे स्टेप्स की जानिब जिनकी बदौलत हम अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि अपना ख्याल रखिए, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। यानी ये पहला ट्रिक है, पहला स्टेप है। कोई भी इंसान जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, अगर वो होना चाहता है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ख्याल रखें। जिस तरह से आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, आज से अपना भी ख्याल रखना शुरू कर दें। टाइम पर खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ गुड डाइट। इसी तरह आप डेली शावर लें और जब भी कपड़े पहनने लगें तो वो स्मूथ होने चाहिए, आयरन क्लॉथ होने चाहिए। और आप अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, अपने टीथ्स का ध्यान रखें, बॉडी की नीटनेस का ध्यान आपने रखना है। तो जब आप अपनी बॉडी में मौजूद छोटे छोटे इस तरह के सारे काम करेंगे, अपनी ज़ात को टाइम देंगे, अपने आप को वक्त दे रहे होंगे, अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। ओके, तो सेकंड चीज़ ये है कि एजुकेट योरसेल्फ। अब तालीम हासिल कीजिए। यानी अगर हम कॉन्फिडेंस के हवाले से बात कर रहे हों और उसमें एजुकेशन की बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। एजुकेशन आपको वो कॉन्फिडेंस देती है जो कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। पैसा भी वो आपको नहीं दे सकता जो एजुकेशन आपको दे सकती है। हमें लगता है समटाइम्स कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है और इतना टाइम लगाने के बाद, इतनी ज़्यादा फ़ीस पे करने के बाद हमें एक पीस ऑफ पेपर मिलता है। हाँ, होता तो वो पीस ऑफ पेपर है, मगर वो पीस ऑफ पेपर आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने के बाद मिलता है, बहुत ज़्यादा वक्त देने के बाद मिलता है, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नाज़रीन, वो पीस ऑफ पेपर आपको किसी भी गैदरिंग में बात करने के काबिल बनाता है और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। एजुकेशन आपको सही और गलत में फ़र्क करना सिखाती है और यही कॉन्फिडेंस होता है। तो एजुकेशन ज़रूर हासिल करें, डिग्रीज ज़रूर हासिल करें। इसलिए नहीं कि आपको जॉब करनी है, जॉब तो अपने वैसे भी करनी है। अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो कोई बिज़नेस करेंगे। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए, वो स्टैंड हो जाए। और इंडिपेंडेंट होना या क्रिएटिवली कोई अच्छा काम करना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा शख्स तो मुल्क और कौम दोनों के लिए बाइसे फ़ख्र होता है, वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र होता है। और अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़्यादा जो वक्त दिया होता है, हर दिन 24 घंटे का आता है, दिन और रात मिलाकर, तो ऑब्वियसली उसमें हमें काम तो करना है। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरे अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो क्रिएटिव होता है तो फिर किसी ना किसी ऐसे काम में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुलविस हो जाएंगे, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसमें से एक है मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, फिर वो यूज़ नहीं रहता, फिर वो मिसयूज़ हो जाता है, जिसके ज़रिए से हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी आना शुरू होती है, हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बहुत सारी सलाहियतें ऐसी होती हैं हमारे अंदर मौजूद होती हैं, मगर हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होते। तो अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरे में जाना शुरू हो जाएंगे। तो बात यही है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब भी आप एजुकेशन हासिल करते हैं उससे आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है जो और किसी चीज़ से नहीं आ सकता। बहुत सारे वो बच्चे जिनकी मैट्रिक में कम पार्ट आई होगी, इंटरमीडिएट में उनसे क्लियर नहीं हुआ होगा, अब वो ये सोच रहे होंगे कि हमें चाहिए बिज़नेस कर लें, क्या रखा है एजुकेशन में। तो वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। कम से कम आप ग्रेजुएशन ज़रूर करें। अगर आपकी सप्ली आ गई कोई बात नहीं है, आप दोबारा से मौका, खुद को दोबारा एक बार फिर से मोटिवेट करें और बेशक अपना सब्जेक्ट बदल लें, अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ें, आसान सब्जेक्ट पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें। ये बहुत बहुत बेहतर है कि आप जो है वो स्टडी को छोड़ दें। स्टडी कंटिन्यू रखिए तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए से आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। स्टडी के ज़रिए से इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है और ये आपको पहले पता नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली हर वो रास्ता जो किसी आला मंजिल की जानिब जा रहा होता है वो मुश्किल होता है। मुश्किल रास्ता जो है हमेशा आसानी की तरफ जाता है, ये कुदरत का कानून है, और आसान रास्ता हमेशा मुश्किल की तरफ जा रहा होता है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, अगर आप मेरी बात पे गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए स्टार्ट में मैट्रिक मुश्किल लग रहा होता है, इंटरमीडिएट मुश्किल लग रहा होता है, समटाइम्स हम मुश्किल सब्जेक्ट रख लेते हैं। तो वो मैं आपसे कह रही हूँ कि सब्जेक्ट कोई भी ले, मगर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। इसका गहरा ताल्लुक है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप एजुकेटेड हैं ना, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर मैंने ब्रांड नहीं भी पहना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कपड़ा जो है वो प्रेस होना चाहिए। बाकी महंगा हो या सस्ता इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको दूसरों की जो मर्सिडीज़ हैं और दूसरों का लाइफस्टाइल है वो इंस्पायर नहीं करता। आपका अपना एक लाइफस्टाइल होता है, आपका अपना एक अंदाज होता है जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है एजुकेशन के ज़रिए से आता है। तो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कीजिए और ये ख्याल दिल से निकाल दें कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फिर आप जॉब भी करें और एजुकेशन भी हासिल करें, फिर आप दोनों काम करें, मगर एजुकेशन मिनिमम मैंने आपसे कहा कि ग्रेजुएट ज़रूर हो जाइए। उसके बाद फिर एमफिल, पीएचडी, व्हाटएवर यू वांट वो ज़रूर कीजिए, आगे ज़रूर बढ़ें, बट कम से कम ग्रेजुएट आपने होना है। तो 2 आदत अभी हमने काउंट कर ली हैं, 2 स्टेप्स हमने काउंट किए हैं। नंबर 1, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, अपने आप को इज्जत दें जिस तरह से आप दूसरों को इज्जत देते हैं। एंड नंबर 2 कि एजुकेशन हासिल करनी है, एजुकेट योरसेल्फ, देन यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड देखिएगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप के जानिब। नाज़रीन, तीसरा स्टेप ये है कि आपको किसी न किसी चीज़ का खौफ होता है। जो भी बड़ा काम करना होता है ना, उसका इंसान के अंदर एक खौफ होता है। उस खौफ का सामना कीजिए, घर बैठ के उससे डरना नहीं है, उस खौफ का सामना करें, बाहर जाएं, काम करना शुरू कर दें, उस प्रोजेक्ट को अपना लीजिए, लेकिन काम करना शुरू करें। अपने जो खौफ हैं उनको अपना दोस्त बनाना है, उनका सामना करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो खौफ खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके ज़रिए से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाएगा। नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ नाज़रीन, नंबर 4 ये है कि आप हमेशा खुद से सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए। आप जो खुद से बात करते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी पे गहरा असर रखती है। इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं वो बातें, वो ख्याल जो आप सोच रहे होते हैं, जो सोचें आपको सारा दिन आती हैं। देखिए, अगर हम ना सोचें तो पॉसिबल नहीं है। कुदरत ने दिमाग को यही तो काम दिया है कि उसने सोचना है, उसने कुछ ना कुछ सोचते ही रहना है। अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे तो बुरा ख्याल आएगा। मतलब अच्छे से मुराद ऐसे ख्यालात सोचना, क्रिएटिव ख्यालात सोचना जो आपको आगे बढ़ा रहे होते हैं, हिम्मत बढ़ाने वाले ख्यालात सोचना, ये अच्छे ख्याल हैं। और बुरे ख्याल ये कि नहीं मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मुझे भूल जाएगा, मैंने याद तो किया है लेकिन मुझे भूल जाएगा। इसी तरह कुछ लोग ना कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो बार बार कह रहे होते हैं मैंने हार जाना है, मुझे पता है मैंने हार जाना है। तो ये होता है गलत ख्याल, बार बार खुद से इस तरह की बात करना। तो या इसके अलावा दिन में आप कितने सारे ख्यालात सोचते हैं, हज़ारों की तादाद में ख्यालात हमें आते हैं। तो ये दिमाग का काम है, उसने ख्याल सोचते रहना है। तो अगर आप खुद सोचें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप प्लान करें, आप खुद तसव्वुर करें, आप अपने ब्रेन से खुद अच्छा अच्छा सोचने का काम करें। अदरवाइज इसने अपने आप कुछ ना कुछ सोचते रहना है, कभी पुराने ख्यालात आएंगे, कभी कोई एक आधा नया ख्याल आएगा, बट ये कि ये अपना काम करता रहता है। हमारी बॉडी की खुराक है खाना पीना, इसी तरह से हमारे ब्रेन की भी खुराक है, हमारे दिमाग की क्या खुराक है? खुराक जो जहन की है वो ये है अच्छे ख्यालात सोचना। अगर आप दिमाग को ये खुराक ही नहीं दे रहे, क्रिएटिव ख्यालात का नहीं सोच रहे, तो फिर आपका ब्रेन जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बीमार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अपने दिमाग को खुराक दीजिए, मस्बत सोचें सोचिए, मस्बत बात खुद से कीजिए। अब ये क्या है जो मैं कह रही हूँ कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दरअसल मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। नाज़रीन, अगर आपने ज़िंदगी में कोई काम आपने करना है या कोई बुरी आदत आपने छोड़नी है तो उसका बहुत आसान सा हल है, खुद से मस्बत बात करें। मतलब ये कि आप चाहती हैं आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं मगर 9-10 बजे से पहले आपकी आंखें नहीं खुलती और जिसकी वजह से आप ऑफिस से लेट हो जाते हैं, आपकी नमाज छूट जाती है या कोई भी ऐसी बात है जो हो जाती है, बड़ा आप इससे तंग हैं, मगर ये वो आदत है जो पुख्ता हो चुकी है। अब इस आदत को बदलने का क्या जरिया है, क्या तरीका होगा? तो वही मस्बत खुद कलामी। आपने आज से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको कोई अलार्म लगाने का नहीं कह रही, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, बस आपने ये करना है कि आप जब भी सारा दिन में खुद से बात करें ना, तो आपने ये सोचना है मैं माशाल्लाह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं तो ज़्यादा देर तक नहीं सोती, मुझे ज़्यादा देर सुबह नींद नहीं आती, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, आई एम एन अर्ली बर्ड, मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, तो अब मेरी तो अपने आप आँख खुल जाती है। आपने ये नहीं कहना कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये है नेगेटिव लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव लैंग्वेज नहीं है, मगर तीसरे लेवल पर ये भी नेगेटिव लैंग्वेज है। इससे भी ज़्यादा नेगेटिव लैंग्वेज ये होती है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। ये जो नहीं आ रहा है ना, ये आपके ब्रेन को बड़ा एक गलत ऑर्डर दे रहा होता है। नहीं का लफ्ज़ मत बोलें अपनी ज़िंदगी में, कोशिश करें जहाँ ये सूट नहीं कर रहा इसको मत बोलें। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे ने कहा कि मम्मा मैं फ़र्स्ट आऊँगी, तो आप उसे ये मत कहें नहीं नहीं मुझे नहीं लगता तुम आओगे, कभी ऐसा मत कहें।
आप उससे कहें जी हाँ इंशाल्लाह आप ज़रूर फर्स्ट आएंगे, ठीक है। वो जो भी बात करे आप उसकी हिम्मत बंधाने वाली बात करिए, नहीं का लफ्ज़ मनफी लफ्ज़ हो जाता है। तो इस तरह की बातों में जहाँ इसकी ज़रूरत ना हो इसको मत इस्तेमाल कीजिए। तो ये नेगेटिव लैंग्वेज है। अगर आप ये कहें कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती, मुझसे उठा नहीं जाता, क्या करूँ, हिम्मत नहीं होती, या फिर ये कह रहे हैं आप कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये भी नेगेटिव लैंग्वेज है, पॉजिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब ये कि उठना तो चाहिए जल्दी मगर आप उठ नहीं सकते। तो पॉजिटिव लैंग्वेज ये है कि आप ये कहें कि मैं तो सुबह जल्दी उठती हूँ। जब आप सारा दिन खुद से इस तरह की बात करेंगे, आप यही सोचेंगे तो आपके ब्रेन को यही ऑर्डर मिलेगा। एंड लिटरली कुछ दिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद देखेंगे कि अब आपसे ज़्यादा सोया ही नहीं जाता। सुबह जब आपकी एक बार आंख खुल गई, उठे तो हम होते हैं, ऑलमोस्ट यही होता है लोगों के साथ कि वो उठ जाते हैं, बस बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं हो रहा होता और उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत फिर आपका ब्रेन जो है वो आपको देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके ज़रिए से आप तमाम बुरी आदत को छोड़ भी सकते हैं और अच्छी आदत को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा राज है जो मुझे किताब से मिला था, मस्बत खुद कलामी की कृष में, वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया है। इसके ज़रिए से आप ताकतवर हो जाएंगे। और जो बंदा ऐसा ताकतवर होता है ना, अपने इल्म के ज़रिए से ताकतवर होता है, उसको फिर दुनिया में हरा कोई नहीं सकता। और फिर ऑब्वियसली जब आप ऐसे हो जाएंगे तो फिर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट ही तो हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। तो ये आप 4 आदत हो गई हैं। और 5वीं आदत ये है कि नाज़रीन एक्सरसाइज ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप देखिए 8 से 10 दिन और मज़ीद ऐसे करें, पहले 10 दिन भी आपको बहुत सारा फ़र्क महसूस होगा, फिर आप करते करते जब 40 दिन तक कर जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी बदली हुई आपको लगेगी। आपके गोल्स अचीव करना आसान हो जाएंगे। आप अगर घर के काम कर रहे हैं, आप उसमें थक रहे हैं, आप ऑफिस में थकन महसूस कर रहे हैं, बंदे के जहन में सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, मैं खुश नहीं हूँ, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ की लाइफ ज़्यादा ऐसी है, वो मुझसे ज़्यादा ऊपर हैं, मैंने फ़लाँ जगह पे ऐसा किया था, मैं फ़लाँ जगह पे नाकाम हुआ, मैं मतलब नेगेटिव लैंग्वेज हमारे माइंड में आती है। थकन की वजह से ऐसे होता है। तो अपने जिस्म को ताकतवर बनाना है। जब ताकतवर जिस्म होगा, ताकतवर दिमाग होगा, आप ताकतवर इंसान हो जाएंगे, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी आ जाएगा, आपका नफ्स को कंट्रोल करने का जो आप ज़रिया बन जाएंगे। तो नाज़रीन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इसके ज़रिए से आप अपने जो ख़वातीन हैं, हाउस क्या उसे बोलते हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। मैं तो हर उस माँ को सलाम करती हूँ जो घर में रहती हैं और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, अपने हस्बैंड की केयर करती हैं, अपने बच्चों की केयर करती हैं। बहुत बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इस कौम का सरमाया है ऐसी माएँ। तो दरअसल वो थक जाती हैं, तो ये उनके लिए है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम आधा घंटा दिन का कीजिए, आपकी बॉडी जो है बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही दूर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी इससे पहले वाली जो आदत मैंने आपको बताई है कि मस्बत खुद कलामी करें, उसके ज़रिए से भी आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा। आपने जब सारा दिन बोलना ही अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे, मेरी औलाद बहुत अच्छी है, मेरा घर बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मेरे पास आँखें हैं, मैं बावकार हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ। आप जब खुद से सारा दिन ऐसी बातें करेंगी तो ऑब्वियसली आप जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो बीमारियां वगैरह हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। डिप्रेशन की बीमारी, एंजाइटी की बीमारी। और जो किताब में मुसन्निफ़ बताते हैं, ये किताब है मस्बत खुद कलामी की कृष में, जिसका भी मैंने जिक्र किया, उसमें मुसन्निफ़ का कहना है रिपोर्ट के मुताबिक कि हज़ारों बीमारियाँ ऐसी हैं जो इंसान की अपनी वजह से उस पर आ जाती हैं, जिसमें से खारिश की बीमारी भी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, वो बहुत सारी बीमारियां। जब मैंने उसको रीड किया तो पता चला कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में वो बहुत सारी बीमारियां मौजूद हैं और वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होती हैं। तो किसी से नफरत मत कीजिए, नफरत करना बहुत मुश्किल है। आप होती हैं तो किसी से नफरत मत कीजिए, नफरत करना बहुत मुश्किल है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो लोग बड़े मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जाहिर है आपने ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी है तो आपको समझ भी ज़्यादा आई होगी। नफ़रत करना बहुत मुश्किल है। नफ़रत का नेगेटिव असर जब हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है, हम उससे बड़ा तंग होना शुरू हो जाते हैं। मोहब्बत का दर्स देना है, मोहब्बत करना है, मोहब्बत का अमल बड़ा खूबसूरत अमल है, तो आपने पॉजिटिव सोचना है, अपने एक्सरसाइज करनी है। तो ये 5 आदत हो गई। अगर आप इनको अपनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और 6ठे नंबर पर आखिरी आदत मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि कुछ अपने लिए भी तो कीजिए ना। आप सारा दिन दूसरों के लिए जीते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना होता है, कुछ को कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो फिर अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए भी कुछ कर सकें। तो उन बच्चों को मेरा मशवरा है कि आप वीकेंड पे, जब संडे आप करते हैं घर पे उसको स्पेंड करते हैं, सेलिब्रेट करें उसको। मतलब ये कि अगर आपको मेहंदी लगाना पसंद है तो थोड़ा सा टाइम मेहंदी लगाएं ना। संडे को आप लाजमी कीजिए काम मुझे पसंद है, मैंने ये करना है।
कुछ लोगों को बेकिंग पसंद होती है तो अपने शौक़ के लिए आप वो करें। कुछ लोगों को ग्राफिक्स पसंद है, कुछ को कुरान पाक की तफसीर पढ़ना या उसको पढ़ाना पसंद है। इसी तरह बहुत सारी और होंगी, हॉबीज़ आपकी होंगी। तो कुछ ऐसा करें जिसको आप इंजॉय करते हैं। आप ये इस तरह का जब लाइफस्टाइल अपनाएंगे ना कि ये मैंने फ़लाँ के लिए किया है, ये मैंने खाना बनाया है, ये मेरी फैमिली के लिए है, ये मैंने मम्मा की बात मानी है, और ये जो काम है, ये स्टिचिंग करना, कोई भी अच्छी आदत, कपड़े सिलाई करना या पेंटिंग बनाना, तो कोई भी क्रिएटिव आदत की बात मैं कर रही हूँ, वो आप अपने लिए भी ज़रूर करें। क्योंकि इस तरह के काम जो आपको पसंद है वो करने से आपको खुशी मिलती है, आप इंजॉय करते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, आप खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बहाने आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। तो फिर कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए, जो लोग डेली कर सकते हैं वो आधा घंटा डेली अपनी हॉबी के लिए निकालें, और जो वीकली कर सकते हैं वो कम से कम वीकली तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। कुछ तो हो ना जो आपने अपने लिए किया हो। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इन 6-7 पॉइंट्स को, जिनके ज़रिए से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, मस्बत चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा, आप इसको करके देखिएगा, इसको आप ज़रा प्रैक्टिस करें। कुछ दिनों के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई ऐसा है, क्योंकि मैंने इन आदत का जादुई असर देखे हैं, और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा असर करने वाली आदत है वो है मस्बत खुद कलामी। ठीक है, सेल्फ पॉजिटिव टॉक टू यू। सो आए इसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 कि अपना ख्याल रखें, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने वक्त की रिस्पेक्ट करें। देखिए, अगर आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे ना, आप अपना वक्त जो है वो यूट्यूब पे, स्क्रॉलिंग पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी इस तरह के काम पे वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी फैमिली वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे, बिकॉज वो हर वक्त आपको देख रहे हैं दैट यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम। देन व्हाई अदर पीपल गिव रिस्पेक्ट टू यू? आप खुद को बेइज्जत कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, तो दूसरे क्यों दें फिर? ठीक है, फिर वो भी किसी भी टाइम आपको कोई भी काम कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही तो वेला शख्स है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। और ठीक हो गया। तो नंबर 1 रिस्पेक्ट दें अपने टाइम को, अपना स्केड्यूल बनाएं, अपने दिन को डिज़ाइन करें कि मैंने ये काम आज के दिन में करने हैं। जाहिर है अल्लाह ताला रोज़ाना आपको खूबसूरत दिन देता है, रोज़ाना सूरज की किरणें निकलती हैं, आपके घर के आंगन को रोशन करती हैं, आपको वक्त दिया जाता है, तो उसको इस्तेमाल करना है और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, खुश होना है, दूसरों को भी खुश करना है। आपके अल्फाज भी दूसरों के लिए बड़ी मोटिवेशन बन जाते हैं। तो आपने खुद को इज्जत देनी है, उसका तरीका यही है कि आप अपने टाइम का स्केड्यूल बनाएं, अपने दिन का स्केड्यूल बनाएं, और आप फिक्स करें कि इस टाइम पे मुझे सोना है, इस टाइम पे मुझे उठना है। फिर चाहे शादी हो या शादी ब्याह हो जाए या कोई भी इवेंट हो जाए, पार्टी या कहीं भी आप गई हुई हैं, आपने उसमें यही करना है, आप अपने टाइम पे सो रहे हैं। ठीक है, जब आप इस तरह से खुद के टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो ऑब्वियसली फिर घर के अंदर के लोग भी, आपकी फैमिली के और आउट ऑफ फैमिली, एवरीबॉडी विल गिव यू रिस्पेक्ट बैक। ठीक है, तो अपने टाइम को रिस्पेक्ट दें एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ। मत वेट करें कि लोग आपका ख्याल रखेंगे, कोई आपकी ज़िंदगी में शहजादा आएगा जो आपको प्रिंसेस की तरह डील करेगा, या पापा आपको परियों की तरह डील करेंगे। डोंट गेट जेलस टू अदर। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे होते हैं, होता कुछ और है, बता कुछ और रहे होते हैं, इस तरह से शो ऑफ करना कि मैं पापा की परी हूँ, या इस तरह की बहुत सारी बातें। तो आपने ये नहीं करना, आपने खुद अपना भी ख्याल रखना है, आपने दूसरों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, आपको जहाँ कहीं लग रहा है कि मेरे साथ ये फ़र्क किया गया है या फ़लाँ शख्स को मुझसे ज़्यादा दिया गया है, तो फिर आप ये याद रख लीजिए कि जो इंसान जो देता है उसको पलट कर वही मिलता है। ये ज़िंदगी का असूल है, ये कुदरत का असूल है। आप अगर प्यार देंगे तो पलट कर प्यार आएगा, अगर आप इज्जत देंगे तो पलट कर इज्जत आएगी, अगर आप बेइज्जती देंगे पलट कर बेइज्जती आपके पास आएगी, अगर आप दौलत दूसरे लोगों को देंगे आपके पास पलट कर पैसा आएगा। ये चैलेंजेस हैं, मेरे नहीं है, वैसे मैं ही चैलेंज कर रही हूँ आपको इस वीडियो में, बट मैंने इन चीज़ों को एक तो पढ़ा और उसके बाद मैंने इनको एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो बंदा अपनी ज़िंदगी में जो दूसरों को देता है उसको वही चीज़ें वापस मिलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई आपका ख्याल नहीं रखता, डोंट गेट वरी, बट आप दूसरों का ख्याल रखिए, और आप पहले तो अपना ख्याल रखिए। ठीक है, वेट ना करें ना कि कोई आएगा और आपसे कहेगा प्लीज़ खाना खा लो। नहीं, आप टाइम हो गया, आपका जिस्म है, आपको उसका ख्याल रखना है। आपको भूख लगी है, बीमार हो गए तो आपको पेन होना है, तो आपने अपने टाइम पे अपना खाना शाना खा लेना है, अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, अपने ख्वाबों को आपने खुद पूरा करना है। दूसरा हमने पढ़ा है कि एजुकेट योर सेल्फ, आपने तालीम हासिल करनी है, इसको स्टॉप नहीं करना। कोई बात नहीं, बंदा फेल हो जाता है, गलतियाँ सबसे होती हैं, टाइम वेस्ट बंदा कर देता है, कुछ नहीं होता, मगर ये कि दोबारा आप उसको जो है रीअपेयर हो जाए एग्जाम में, उसको पास करें, डिग्री हासिल करें, उसके बाद आगे एडमिशन ज़रूर लें। फिर जो है उस पर मरम लग जाएगा। फेल बस वही होता है लाइफ में जो रुक जाता है, जो स्टॉप कर जाता है। आहिस्ता चलने वाला कभी भी मंजिल पे पहुंच जरूर जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो पहुंचेगा ही नहीं। जो भी चल रहा है, आप मिसाल देख लेना, आप यहाँ से निकलें और आपकी कोई मंजिल है,
कैंट में है या किसी भी एरिया में, आप सोचें तो सही, आप अगर 1 मिनट में 1 कदम भी उठा रहे हैं तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना, क्योंकि आप कदम उठा रहे हैं, आप पहुंच ही जाएंगे, पहुंचेगा, बस वो नहीं जो चल ही नहीं रहा। तो ये तो साफ सी बात है कि आप चाहे आहिस्ता चलें, चाहे आप बहुत फास्टली चलें, मगर चलते रहें, इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। नंबर 3, डू फेस योर फियर, अपने डर का सामना करना है, क्योंकि उसको क्रॉस करने के बाद ही आप कुछ बड़ा कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी के अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। एंड नंबर 4, सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑलवेज टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली। कभी भी खुद से नेगेटिव बात ना करें, मैं बुरी हूँ या फिर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, नहीं, ऐसी बातें आपने नहीं करनी। आपने हमेशा खुद से अच्छी बात ही बोलनी है, दूसरों के बारे में भी अच्छी बात ही बोलनी है कि मेरी जो भाभी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, फलां शख्स ने मेरे साथ अच्छा ही किया, नहीं इसमें कुछ बुरा नहीं था। नेगेटिव चीज़ों में से भी मस्बत अगर आप निकालना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको मस्बत सोचना आना चाहिए। 5वें नंबर पर एक्सरसाइज लाजमी कीजिए। और आखिरी आदत जो हमने डिस्कस की थी वो यही थी कि आपने कुछ ऐसा ज़रूर करना है जो आप इंजॉय करते हैं। डू समथिंग व्हाट यू enjoy. Okay, so thank you so much for listening to me. Have a very nice day. Take care of yourself. Allah Hafiz.